सर्वात्मने नमः। प्यारे दोस्तों, भरोसा भजन पर भजन का शीर्षक है भरोसा। इस पर हमारा सत्संग चल रहा है। भरोसे से शिला से बन गई ऋषि, नारी गई भव पार। हाँ ऋषि, नारी गई भव पार। हाँ ऋषि, नारी गई भव पार। भरोसे भरोसा करके केवट ने उतारे प्रभु गंगा पार। भरोसा करके केवट ने उतारे प्रभु गंगा पार। जनरली ऐसा होता है दोस्तों, जनरली नहीं, ऐसा ही होता है कि भगवान भक्त को उतारते हैं। लेकिन भरोसा एक ऐसी चीज है कि मानस में एक प्रसंग आता है कि भक्त भगवान को उतारता है। भगवान भक्त को उतारते हैं ना जनरली। यही है अपवाद रूप, एक एक्सेप्शन, विशिष्ट बात है कि भक्त ने भगवान को उतारे। केवट का नाम किसने नहीं सुना? बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है। प्रभु श्री राम वनवास में घूमते फिरते श्रृंगवेरपुर में आते हैं। श्रृंगवेरपुर का राजा गु, जो अगले जन्म में कठियारा था, सत्यनारायण की कथा में आता है। वो सत्यनारायण की कृपा से, आशीर्वाद से दूसरे जन्म में भीलों का राजा बना गु। लक्ष्मण के साथ गु का संवाद जो है बहुत अद्भुत है। लेकिन मुझे अभी इस पर प्रकाश नहीं डालना है, कभी मौका आएगा तब। अभी मुझे बात करनी है केवट की। केवट एक साधारण गरीब इंसान था, लेकिन परमात्मा का परम भक्त था। परम भक्त। महाराज गु के राज्य में श्रृंगवेरपुर में काफी दिन तक भगवान रहते हैं। लेकिन एक दिन कहते हैं, लक्ष्मण, यहाँ काफी दिन हो गए, 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष तक राम वनवासी है, ये मुझे याद रखना है। और वनवासी को एक जगह पर ज्यादा टिकना योग्य नहीं है, नियम के खिलाफ है। हम अब आगे निकल जाएंगे। बाकी भीलों का मोह हमें बांध रहा है, किसी भी के मोह में हमें नहीं फंसना है। ठीक है प्रभु, जब आप आदेश करें निकल जाएंगे। तो गु राजा के साथ बात कर ली प्रभु श्री राम ने और कहा कि आपका आतिथ्य बहुत प्यार से हमने कुछ दिन तक हमको मिला, हम प्रसन्न हैं आपके आतिथ्य से, लेकिन अब हमको विदा लेनी है। कल गंगा पार जाऊंगा और हम लोग आगे निकल जाएंगे। ठीक है, गु राजा को भी विदाई देनी पड़े, ऐसी स्थिति थी। चारों ओर जो कस्बे जैसा होता है ना, वहाँ तो छोटा सा श्रृंगवेरपुर गांव था, वहाँ प्रचार हो गया, बात फैल गई कि कल राम गंगा पार जाने वाले हैं, मतलब हमसे दूर जाने वाले हैं। राम को बहुत प्रेम राम ने संपादन किया था सबका। एक केवट, नाम तो नहीं दिया है, घोड़ी चलाने वाला, इस पार से उस पार लोगों को ले जाना, उस पार से इस पार ले आना। टूटी फूटी नौका थी, सबसे गरीब था, सबसे गरीब। और भगवान का नाम है गरीबनवास, सबसे गरीब था। टूटी फूटी नौका थी। अच्छी नौका होती है तो अच्छे किराया भी अच्छा मिल जाता है, भाड़ा भी अच्छा मिल जाता है। लेकिन टूटी फूटी पुरानी नौका होती है तो उसको तो उसमें भी कोई ऐसे ही लोग बैठते हैं,
साधारण लोग, बहुत साधारण जो लोग हैं, कम पैसे मिलते थे, रोटी पानी चल रहा था अपना गुजरान। तो भगवान श्री राम कल गंगा पार जाने वाले, ये केवट को भी समाचार मिला। मैंने सुना है कि जितने दिन तक श्रृंगवेरपुर में भगवान राम रहे, उतने दिन तक रोज रात को प्रभु आराम करते थे। लक्ष्मण जी पैर दबाते थे, गोराजा भी साथ में पैर दबाते थे, सेवा करते थे, और गोराजा और लक्ष्मण के बीच में चर्चा चलती थी, सत्संग चलता था। और एक बार स्वयं लक्ष्मण के मुंह से केवट ने सुन लिया कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। कर्म तो भुगत रहे भगवान भी, काहुन को दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने ही कर्म को सब भुगत रहे हैं। राम को वनवास हुआ, उसके पीछे का भी कारण है, उस इतिहास में नहीं जाना है। मुझे राम कथा नहीं कहनी, मुझे बात केवट की कहनी है दोस्तों। तो लक्ष्मण के मुंह से सुन लिया था केवट ने कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। परमार्थ यानी परम अर्थ, स्वयं मोक्ष रूप है, मुक्ति स्वरूप है। राम स्वयं ब्रह्म है, अजन्मा है, अविनाशी। ये तो सब उसकी लीला है। तो केवट ने कैसे सुन लिया था? तो कोई लोग भगवान को घेर कर बैठते थे, जहाँ भगवान सोते थे तो थोड़ी दूर जाकर और लोग भी सोते थे। सानिध्य, व्यक्तित्व कोई ऐसा होता है कि जिसका सानिध्य अच्छा लगे। तो राम का व्यक्तित्व ऐसा था, आभा ऐसी थी, प्रभाव ऐसा था कि सीता माता की मर्यादा का सब पालन करते थे, और कुछ लोग वहाँ चुपचाप बैठते भी थे सत्संग में। तो केवट बैठता था रोज थोड़े दूर जाकर, विक्षेप न हो, राजा की भी मर्यादा बनी रहे, भगवान की भी मर्यादा बनी रहे। और केवट ने सुन लिया था कि ब्रह्म है। केवट ने सोचा कि भगवान राम कल जाने वाले हैं गंगा पार, फिर कब मिले ये तो पता नहीं, लेकिन भगवान मेरी नौका में बैठे, ऐसा मैं सोचता हूँ, ऐसा मैं चाहता हूँ। लेकिन अरे भला, मेरी नौका का तो कोई ठिकाना नहीं है। अच्छी अच्छी सैकड़ों नौका जहाँ है, वहाँ मेरी नौका में तो भगवान कहाँ से बैठेंगे। हाँ, मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कोई रास्ता। उसे याद आया कि गो राजा से मेरा एक वचन बाकी है। ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता है कौन सा वचन। एक बार गो राजा जंगल में मृगया करने निकले थे, भटक गई, भूख लगी, प्यास लगी, कुछ था नहीं। महाराज गो थक गए, घोड़े पर से उतरे, बेहोश हो गए। इत्तेफाक से केवट वहां से निकला, लकड़ियां सर पे हैं, और कोई मनुष्य की कहरने की आवाज आई। देखते हैं, अरे ये तो हमारे राजा है, अन्नदाता है। केवट ने लकड़ियां उतारी, पानी का इंतजाम किया, थोड़ा मुंह पर छिड़का, थोड़ा गो को जल पिलाया। राजा ने आँख खोली, अरे केवट तू, आज तू नहीं होता तो मेरे प्राण चले जाते। तूने मुझे जीवन दान दिया, जो सबसे बड़ा दान है, जीवन दान दिया तूने। नहीं नहीं महाराज, हम तो आपकी प्रजा है, आप प्रजा वत्सल है, आपके लिए हम हमारे प्राण न्योछावर कर दे तो भी कम पड़ जाए महाराज, आप इतने अच्छे हैं। कुछ मांग। इसी दिन घटना घटी, ध्यान रखना, इसी दिन। कुछ मांग। तो केवट ने कहा था कि अभी नहीं, समय आने पर मांगूंगा। तो आज इसी दिन केवट को हुआ कि मेरा एक वचन बाकी है, आज मैं मांग सकता हूं। सभा भरी है,
केवट सभा में जाता है हाथ जोड़कर, अरे केवट तू आसन दो केवट को। नहीं नहीं महाराज, अन्नदाता, आज मैं क्यों झिझक हो रही, बोल बात क्या है, क्या चाहता है? मैं चाहता हूं प्रभु कि मैं एक वचन मांग लूं जो आपने बरसों पहले मुझे कहा था, जो मैंने आपकी जान बचाई थी। बोले बिल्कुल मुझे याद है, मांग केवट। केवट ने कहा कि विफल तो नहीं जाएगा मेरा मांगा हुआ? बोले बिल्कुल नहीं जाएगा। क्या है बोल, सभा के बीच में मैं प्रण करता हूं, मेरा वचन मुझे याद है, मैंने कहा था जो चाहता है वो मांग ले। केवट कहे महाराज और तो कुछ नहीं, लेकिन इस गरीब की एक आजीजी है, एक विनती है। जब श्री राम लक्ष्मण जी और माता सीते जब गंगा पार जाना चाहे तब मेरे सिवाय गंगा के तट पर कोई नौका नहीं होनी चाहिए। गजब है, ये क्या मांग लिया। सबने अपने अपने श्रृंगार करके नैया तैयार रखी थी, सब में ये था, कोई मेरी नौका में बैठेगा, कोई बोले मेरी नौका में भगवान बैठेंगे, कोई बोले ना ना तेरी नौका इतनी सुंदर कहाँ है, मैंने इतनी अच्छी तैयार की, मेरी नौका में भगवान बैठेंगे। लेकिन केवट ने तो राजा को बांध लिया था और राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि श्री राम जब गंगा पार जा रहे हैं तब गंगा के तट पर केवट के सिवाय किसी की नौका नहीं होनी चाहिए। सबकी नौका पड़ी रही, काफी लोग निराश हुए, लेकिन केवट जितना भरोसा भी किसी को नहीं था ना। बाकी केवट राजा के पास वचन मांगे तो कह सकता था कि मेरी नौका ठीक कराने के पैसे भी नहीं है तो मुझे एक महल बना दो, ये कर दो, ये सुविधा दे दो, और कुछ भी मांग सकता था। लेकिन राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, उसने तो सुन लिया था, और खाली सुन नहीं लिया था, अंदर उतार लिया था कि ब्रह्म है और जगत को तारने वाला जो है उसको मैं न तारूं तो मैं केवट कैसा। जिंदगी भर तो हजारों लोगों को मैंने इस पार से उस पार, लेकिन मेरी जीवन नौका को पार उतार देने के लिए भगवान राम को मेरी नौका में बिठाना, बस यही मेरा आत्यंतिक लक्ष्य है और कुछ नहीं। मुझे हमेशा हमेशा के लिए पार हो जाना है। तब तो केवट का काम किया सफल मेरा, बाकी तो औरों को तारते रहे, खुद नहीं तरे तो क्या, औरों को तो तारो लेकिन खुद भी तरो। ये केवट हमको मैसेज देता है। राम लक्ष्मण जानकी जी श्रृंगवेरपुर में से विदाई लेकर गंगा के तट पर आते हैं। चारों ओर देखते, अरे लक्ष्मण, रोज तो यहाँ अनेक नौकाएं पड़ी रहती थी, हम नौका विहार करने भी जाते थे, आज ये क्या है? आज जो मुझे जाना है गंगा पार, तभी सबने स्ट्राइक लगा दी, समझ में नहीं आ रहा है कुछ, हड़ताल ऊपर उतरी गया बता के, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। केवट बैठा है दूर मस्ती में, निश्चिंत है, कोई रास्ता ही नहीं, इधर ही आना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। भगवान श्री राम कहते हैं एक नौका दिखाई दे रही है। लक्ष्मण थोड़ा संकोच होता है कि ऐसे नौका में भगवान बैठेंगे, लेकिन और कोई रास्ता तो था नहीं। प्रभु धीरे से आते हैं और कहते हैं, भगवान को पता था कि एक ही है और लक्ष्मण को भेजूंगा ना तो गड़बड़ कर देगा, उग्र स्वभाव का है और बाहर दादागिरी नहीं चल सकती, तो हमको थोड़ा संभाल लेना पड़ेगा क्योंकि और कोई रास्ता है नहीं। भगवान राम जाते हैं केवट के पास, भाई गंगा पार जाना है, तेरी नौका तैयार कर। केवट बोले ना, नौका वौका नहीं मिलेगी। बोले क्यों भाई, पैसे वैसे चाहिए? आपके पास है क्या पैसे देने के लिए कि आप देंगे? आप तो उदासी हैं, वनवासी है, आपके पास है क्या? और लखन लाल घूम, ये क्या बोल रहा है? मांगी ना मैंने, मालकांश में मैंने कंपोज किए चौपाई,
मांगे रावण केवट आना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना। मांगी नाव ने केवट आना, केवट बोले मैं नौका नहीं दूंगा। क्यों? कहूँ तुम्हार मर्म में जाना, मैं ते आपका सब मर्म जानता हूँ, बस बंद मुट्ठी रखो भगवान। मर्म जानता है मतलब? तब केवट कहते कि आपके पास है क्या देने के लिए? आप तो वनवासी हो, और भी काफी मर्म है। मर्म तो ये है कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, लेकिन लक्ष्मण जी को तो, राम जी को कोई सामने बोले तो सहन हो नहीं पाए। शेष नारायण का अवतार, वैसे भी क्रोध तो होता ही है, ये बहुत स्वाभाविक है। लखनलाल जी महाराज का हाथ गया तीर की ओर खींचने के लिए, राम इशारा करे अनुज शांत रहे, ये जो छटक गया तो हमारा उद्धार नहीं, और नौका नहीं मिलने वाली, उसने अच्छी व्यवस्था की हमको और कोई नौका नहीं मिले, इसीलिए तो पुत्र जरा सावधान रहना। भगवान राम केवट से कहते हैं तो क्या लेगा तुम बोल, नौका में बैठने का, बिठाने का, हमको ले जाने का तेरी शर्त क्या है? तू जो कहे ऐसा हम करेंगे। धन्य है भगवान को नचा दिए गोपियां, भगवान को नचाता है केवट, धन्य है। वो खेलनहारा पूरे जगत के साथ खेल करता है, और आज केवट मानो भगवान को नचा रहा है, ऐसा कहे तो भी कह सकते हैं। तो केवट ने कहा कि प्रभु मेरी तो छोटी सी शर्त है, मुझे बहुत लंबा चौड़ा कुछ नहीं चाहिए भगवान, कोई ज्यादा अपेक्षा नहीं आपसे, इतना ही है। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नाथ उतराई जहाँ। आप कहते क्या लेगा, तो आपके पास कुछ देने लायक है नहीं, और मैं कोई आप पैसा ढीला चाहता हूँ नहीं। पद कमल धोई चढ़ाई नावन, नाथ उतराई जहाँ। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ज्यादा पैसा निकलवाने के लिए कभी ऐसे आर्गुमेंट करते हैं, रिक्शा वाला हो या टैक्सी वाला हो, कि भाई नहीं नहीं बिठाएंगे, अरे भाई 100 रुपये ज्यादा ले ले, 200 ज्यादा ले ले, लेकिन ले जा कटोकटी में एक बंदा तैयार हो जाता है। लेकिन मैं सच कहता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और क्या कहता है, अगर मैं कुछ चाहता हूँ, मोहे राम राउर आनी दशरथ शपथ सब साची कहा। मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ आपसे, राजा राम की सौगंध। लक्ष्मण क्रोधित, इतनी छोटी सी बात में राम की सौगंध। तो केवट आगे कहते हैं, मोहे राम राउर आनी दशरथ शपथ सब। अरे राम का क्या, राम के बाप की भी सौगंध, दशरथ की सौगंध, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। केवट जब जैसे बोलता जाता है वैसे लखनलाल जी महाराज और क्रोधायमान, और लक्ष्मण जैसे तीर खींचने जाते, फिर से राम बोले अनुज शांत हो, अनुज मुझे बात करने दे, अनुज मैं संभालता हूँ, लेकिन समझे तो अनुज ना ना। तो केवट ने कहा कोई बात नहीं प्रभु, मत रोको लक्ष्मण को। बरु तीर मार हूँ लखन पे, जब लगीन पाय पखारी हो, तब लगीन तुलसी दास नाथ कृपालु पार उतारी हो। बरु तीर मारो लखन पे, छोड़ने दो, चलो आज हम तुम हुनर आजमाए, इसलिए अच्छा कहा है, बहुत खूब कहा है। चलो आज हम तुम हुनर आजमाए, तुम तीर आजमाओ मैं जिगर आजमाऊं, तुम तीर आजमाओ मैं जिगर आजमाऊं। बरु तीर मारे लखन पे, जब लगिन पाए पखारी हो। लखन जी भले तीर मारे, लेकिन जब तक पैर नहीं धोने देंगे तब तक मैं आपको सामने नहीं छोड़ूंगा, गंगा पार नहीं कराऊंगा। मेरी ज्यादा कोई अपेक्षा नहीं है, बस केवल पद पद में धोई चढ़ाए ना। लखनलाल जी को गुस्सा इस बात का आ रहा है कि जनक महाराज स्वयं विदेही जनक महाराज देहाध्यास से पर हो चुके,
ऐसे समर्थ पुरुष। उसको सीता और राम का विवाह हुआ तब केवल एक राम के बाएं पैर दाएं पैर का केवल अंगूठा धोने को मिला था और ये भला दोनों पैर धो लेने। हमने भी ऐसी तो कभी अपेक्षा नहीं की भगवान से, जो कभी हमको नहीं मिला लाभ। हाँ, भगवान जब सोते थे तब एक पैर सीता जी दबाती थी, एक पैर लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी सीता जी को बोले मैया आप आराम कीजिए, मैं दबाऊंगा दोनों पैर। बोले नहीं, तो दोनों में मीठा झगड़ा होता था कि एक पैर मैं दबाऊं और एक पैर सीता जी दबाए। तो मुझे भी भगवान की सेवा करनी तो केवल एक पैर मिलता है और ये दोनों पैर धो लेना चाहता। बल तीर मारे लखन और केवट तो डट कर अड़ गया है आज कि बल तीर मारो लखन पे, जब लगिन पाए पखारी हो तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हो। जब तक पैर नहीं होने दे, कुछ भी हो जाए लक्ष्मण जी मारे तो मुझे मरने का कोई गम नहीं है, क्योंकि मुझे मरने में भी फायदे हैं। सुनो मौत के फायदे दोस्तों, न भूतो न भविष्यति, ऐसी घटना है। केवट कहता है कि सबसे पहला फायदा तो ये है कि दूर दूर से मैं देखता हूँ पूरी दुनिया में से लोग अपने बुजुर्गों के अस्थि विसर्जन कराने के लिए, अस्थि विसर्जन करने के लिए गंगा के तट पर आते हैं। केवल अस्थियां डाली जाए गंगा में तो भी जिसकी मृत्यु हुई है उसका मोक्ष हो जाए। तो मैं तो पूरा पूरा गंगा तट पे मरूं, मुझे मोक्ष मिल जाएगा, तो मरने भी में मेरा फायदा। ये पहला फायदा, बरु तीर मारो लखन पे। दूसरा फायदा, भगवान का भाई लक्ष्मण जी, प्रभु के भाई के हाथ से मेरी मौत कहाँ, मेरा तो कल्याण हो जाएगा। बरु तीर मारो लखन पे, जब लगिन पानी पखारी हो तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हो। दो फायदे हुए। तीसरा फायदा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। रामायण में कहीं लिखा है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। हजारों जन्म तक ऋषि मुनि संत साधु साधना करते हैं, यत्न करते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, एक पैर खड़े रहते हैं, भूखे रहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत काल प्रभु आवत नाही। अंत काल राम नहीं आते हैं। तो मौत का तीसरा फायदा कि भगवान राम साक्षात मेरे सामने खड़े हैं और मैं अंतिम श्वास लूं। मुझसे बड़ा भाग्यवान कौन। तीर छोड़िए लगन जी, आने दीजिए आज तो तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाए, देखते हैं। भगवान ये भी सुनिए, मैं चौथा फायदा, लक्ष्मण लाल हो रहा है कि ये फायदे दिखा रहे, हमें देरी हो रही है और भगवान बड़ी आसानी से सुन रहे हैं, मेरी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे। लेकिन जब तक भगवान का आदेश न हो तब तक लक्ष्मण कुछ कर भी नहीं सकते हैं। चौथा फायदा केवट ने कहा कि हो सकता है कि वह शायद प्रभु अहल्या जैसे के उद्धार करने के लिए स्वयं चले जाए, गिद्ध का उद्धार करने के लिए चले जाए, परंतु सीता जी कहाँ, जगत की माता भी सामने खड़ी है और जगत मात और जगत के पिता और शेष नारायण तीनों की उपस्थिति में मेरी मृत्यु, ऐसा नसीब कहाँ। तीर चलाओ लक्ष्मण जी, मुझे मौत का कोई डर नहीं है, जीने की कोई तमन्ना नहीं है। भगवान का दर्शन हुआ, मेरी ऐसे तो सारी तमन्ना पूरी हो गई, लेकिन एक अंतिम मेरा भाव है कि चरण कमल केवल धोने दो। और कहते हैं केवट कि प्रभु, पांचवा फायदा मृत्यु का, पांचवा फायदा, आपके भाई अगर मुझे मारेंगे, लोही में लथबथ मेरा शरीर यहाँ पड़ा होगा, तो मुझे पता है प्रभु आप करुणा निधान है, करुणा का भंडार है, कृपा का सागर है, दया सागर है, आप दीन दयाल है, दीन बंधु है, भाई दीन के बंधु। तो मुझे लगता है कि मेरा रक्त बह रहा हो, प्राण निकल गए हो लक्ष्मण जी के तीर से, और आप मेरे शरीर को ऐसे ही छोड़कर चले जाओ, ऐसा तो नहीं कर सकते भगवान। तो अपने हाथों, आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी,
आपका दायित्व बढ़ जाएगा। आपके हाथों से आपको मेरे शरीर का संस्कार करना होगा। तो इससे ज्यादा भाग्यवान कौन? चलाओ तीर लक्ष्मण जी, बरु तीर मारहु लखन पै, जब लगिन पाए पखारी हो, तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। और दूसरी बात ये भी है, प्रभु याद रखना, और लक्ष्मण जी आप भी सुन लीजिए, अगर आप मारेंगे तो कोई बात नहीं, मैं तो गरीब हूँ, वैसे भी थका हूँ, कोई बात नहीं, प्राण चले जाए तो, लेकिन आपको कोई पार नहीं उतारेगा और जिंदगी भर आप यहाँ रह नहीं सकते। और दूसरी बात ये है कि आपके मन में ऐसा हो कि पैसे की लालच है, तो ना, पैसे की कोई लालच नहीं है। तो भगवान बोले कि तो तू पैर धोने की जिद क्यों कर रहा है, ये बता। नारी बनत मेरी नाव, एक बंदिश लिखी है मैंने, बालकांश में कंपोज की है, पूरा तो नहीं गाऊंगी, समय का अभाव है, परंतु केवट कहता है कि तकलीफ और कुछ नहीं भगवान, लेकिन मुझे एक बात का डर है। नारी बनत मेरी नाव राय रघु, नारी बनत मेरी नाव, नाही पखारो तेरो पान पान नैया, नारी बनत मेरी नाव राय रघु, नारी बनत मेरी नाव, मेरी नैया नारी बन जाएगी। भगवान बोले ऐसी फालतू बातें करता है, तेरी नैया नारी कैसे बन जाएगी? तो कि मैंने सुना है, पाहुन तेरी श्री पत्नी बनायो, पाहुन तेरी श्री पत्नी बनायो, काठ बिचारो कहीं, पाहुन तेरी श्री पत्नी बनायो। मैंने सुना है प्रभु, पाहुन तेन काठ कठिनाई। प्रभु आप ही बताओ, पत्थर कठोर की लकड़ी, पत्थर। अब आपके चरण में कुछ ऐसा जादू है कि पत्थर में से ऋषि पत्नी बन गई थी। पाहुन ते, गौतम नारी की बात हमने की अगले एपिसोड में, पाहुन ते ऋषि पत्नी बनायो, काठ बिचारो कहीं, जादू टोना चरणन तेरो, हमको भरोसो नाही राय रघु, नारी बनत मेरी नाव राय रघु, नारी बनत मेरी नाव। आपकी कोई गलती नहीं भगवान, आपके चरणों में कुछ जादू टोना है, जादू टोना चरणन तेरो। आप नैया को पैर लगाएंगे, वैसे ही नैया नारी बन जाएगी, गरीब की मुसीबत बढ़ जाएगी, एक बीबी को भी मैं नहीं संभाल सकता हूँ, मतलब पैसे ढेले से गरीबी में बहुत हूँ, और 2 नारी हो जाएगी तो मेरी हालत तो बहुत बुरी हो जाएगी भगवान, मैं आपको नहीं बिठा पाऊंगा। नारी बनत मेरी नाव राय रघु, नारी बनत मेरी नाव। भगवान आप तो गरीब नवाज है, मेरे तो मौत में भी 5 फायदे, लेकिन लक्ष्मण जी मुझे मारेंगे तो इज्जत आपकी चली जाएगी। रघुवंशी मैं आपको क्या बताऊं, बहुत उदार है प्रभु, आप करुणा निधान है, दया का भंडार है। नाथ गरीब हम गरीब नवाज को, बिनती करत समझाई, नाथ गरीब हम, नाथ गरीब हम, नाथ गरीब हम, गरीब नवाज को बिनती करत समझाई, जान बूझना जीद करो ऐसी, जान बूझना जीद करो ऐसी, रोजी हमारी
नारी बनत मेरी नाव राय रघु, नारी बनत मेरी नाव। आप गरीब नवाज है, हम गरीब है, सब जानते हो आपके चरण में जादू टोना। अरे केवट कोई जादू टोना नहीं है। तो अहल्या कैसे बनी? कहते हैं कोई जादू टोना नहीं है, तो शिला में से अहल्या कैसे बनी? अब पत्थर में से भी औरत बन जाती है, तो लकड़ी तो इससे भी सॉफ्ट होती है। जैसे पैर लगा नहीं, नारी बनी नहीं। और तीसरा आजीविका का साधन चला जाएगा। नारी दो हो गई, आजीविका का साधन गया। जान बूझना जिद करो ऐसी, रोजी हमरी जाए राय रखो, नारी बनत मेरी नाव। और भगवान इतनी बहस करते क्यों है, देर क्यों कर रहे हो? मैं इतनी देर में तो पैर धो भी लेता और पार भी उतार देता। और भगवान दूसरी बात भी याद रखना, और कोई नहीं मिलेगा आपको। बार बार ये याद दिलाता है, गरज बड़ी चीज है ना। गर्ज से अर्जुन हिजड़ो भयो, गर्ज से गोविंद धेनु चराई। किसी कवि ने कहा है, गर्ज से अर्जुन हिजड़ो भयो, गर्ज से गोविंद धेनु चराई। ने गर्ज से द्रौपदी दासी भई, गर्ज से भीम रसोई पकाई। गर्जे ही गुलाम करे भूप न को, राजा के गुलाम करे दे गरज वस्तु ही बीच है। गर्जे ही गुलाम करे भूप न कुन, गर्ज बिना कोई आवे न जावे, गर्ज बिना कोई आवे न जावे। कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, गर्ज से बीबी गुलाम रिजावे। तो ये गरज की बात है, और कोई नैया मिलेगी नहीं। हाँ लक्ष्मण लाल, गरज है हमको। फिर बोले, मन में सोचता है हाँ है तो सही। केवट बोले, भगवान मुझे पता है आप जगत को तार सकते हो, लेकिन खुद नहीं तैर सकते हो। भगवान राम तैरना नहीं जानते थे। मैं आपका वीक पॉइंट जानता हूँ भगवान, कमजोर कड़ी। भगवान तैरना नहीं जानते थे। तो आप कहेंगे कि ऐसा आपको कहाँ से पता? एक इतिहास में बात आती है। वशिष्ठ महाराज बचपन में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों को लेकर तैरने की कला सिखाने के लिए सरयू के तट पर गए। जाते थे रूटीन में। अभी तो 1-2 दिन हुए थे। दशानन को पता चला, त्रिकाल ज्ञानी था दशानन को पता चला कि 14 वर्ष तक जो पत्नी का त्याग करेगा, अन्न का त्याग करेगा, निद्रा का त्याग करेगा, वही बंदा मेघनाद को मार पाएगा। तो बोले ऐसा कौन? बोले ऐसा तो लक्ष्मण है, जन्म हो गया है लक्ष्मण का। तो लक्ष्मण को मारने के लिए क्या करे? मेघनाद को बोले रावण। वशिष्ठ महाराज चारों भाइयों को तैरने की कला सिखाने के लिए सरयू तट पर लेकर जाते हैं रोज। तू मगरमच्छ का रूप लेकर जा और लक्ष्मण को पकड़कर खत्म कर दे, ताकि बड़ा होवे नहीं, 14 साल का योग पूरा न हो। अन्न त्याग, पत्नी त्याग, निद्रा त्याग और कोई कर नहीं सकता, केवल लक्ष्मण। बात खत्म हो जाए, निर्भय हो जाऊंगा मैं और इंद्रजीत निर्भय हो जाएगा मेरा पुत्र। मगरमच्छ का रूप लेकर इंद्रजीत आया। जैसे ही चारों भाई को लेकर सरयू के तट पर सरयू के तट पर वो तैरने की कला सिखाना शुरू करते हैं गुरु वशिष्ठ महाराज। ऐसे में वो मगरमच्छ का रूप लेकर आया और लक्ष्मण का पैर पकड़ा। लक्ष्मण जी चिल्लाए, राघव भैया मगरमच्छ ने मेरा पैर पकड़ा, बचाओ। भगवान श्री राम ने मगरमच्छ के साथ खींचकर लक्ष्मण को लेकर बाहर आए। मगरमच्छ को भी बाहर पकड़ लिया और मगरमच्छ को रख दिया, क्या बोलते हैं, म्यूजियम, जू, म्यूजियम, हाँ म्यूजियम में रख दिया। अयोध्या का तो म्यूजियम कितना बड़ा होता है, उसमें रख दिया कि चलो बच्चे आएंगे, देखेंगे, ठीक होगा, मजा लेंगे सब। दशरथ महाराज को पता चला। दशरथ महाराज ने वशिष्ठ महाराज को कहा कि ठीक है, मगरमच्छ ने लक्ष्मण बच गया और राम ने बचा लिया, जो हुआ सो। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं और बुढ़ापे में बच्चे प्राप्त किए हैं। ऐसे कुछ हो जाता तो भले बच्चे तैरने की कला ना सीखे, लेकिन अब आप उसे लेकर सरयू तट पर मत जाना। तब से तैरने की कला रह गई भगवान की। तो ये भी केवट जानता था। तो भगवान आप तार सकते हैं, खुद नहीं तैर सकते। चलो थोड़ा बहुत आपने सीख लिया है
और तैर भी जाओ, लेकिन आज गंगा में प्रवाह बहुत भारी है। लक्ष्मण जी को तो बिल्कुल नहीं आता है, और लखन क्रोधाएगा। और लक्ष्मण जी और आप दोनों भी चाहें, मान लो एक बार कुछ भी करके, तो सीता माता जी का क्या करेंगे? इसलिए मैं कहता हूं, नाथ गरीब हम गरीब नवाज को विनती करत समझाई। मैं विनती करता हूँ, जान बूझ ना जिद करो। इसे आप तो सब जानते हैं, अंतर्यामी, और फिर भी जिद कर रहे हो। आज गरज है भगवान आपको, मुझे मार नहीं पाओगे, बाकी तो लक्ष्मण मार देता, लेकिन आज आप मुझे लक्ष्मण जी मतलब मुझे मार पाएंगे नहीं। इतना ही नहीं, भगवान तूने तो कैसे कैसों को तारे हैं। किसी कवि ने कहा है, बड़ी प्यारी बात है, ध्यान से सुनना। और केवट कहता है एक दूसरे संदर्भ में कि भगवान स्वार्थ से आप तारते हो, बिना स्वार्थ भी तो कभी तारो। शास्त्रों में कहा है कि गज को तारो है चढ़ी आवणे को जावणे को, गज को तारो है चढ़ी आवणे को जावणे को, गावणे बजावणे को गुणी का तराई है, गावणे बजावणे को गुणी का तराई है। तारो रोही दास तन तोबरा बनावणे को, तारो रोही दास तन तोबरा बनावणे को, चाकरी करावणे को तारो चेन्नाई है। तारो जय देव ऋषि वेद ही सुनावणे को, खावणे पकावणे को तारी मीरा बाई है। तारो जय देव ऋषि वेद ही सुनावणे को, खावणे पकावणे को तारी मीरा बाई है। कहत मुराद तो को, कवि मुराद कहता है, कहत मुराद तो को याद करो आठों को, मोही जो तारो तो प्रभु आपकी बड़ाई है। गज को तारो चढ़ी आवड़े को जावड़े को, गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है, भगवान हाथी को तारते हैं भागवत में, तो इसमें भी आगे आएगा थोड़ा। तो गज को तारो चढ़ी आवड़े को जावड़े को, हाथी को तूने इसलिए तारा कि तुझे था मैं चौथ ब्रह्मांड का नायक, हाथी पर बैठ कर आऊं जाऊं वट पड़े मेरा। तो गज को तारो चढ़ी आवणे को जावणे को, गावणे बजावणे को गुणिका तराई। गणिका को इसलिए तारी कि तुझे गाना बजाना पसंद है, और उसमें गणिका में ये गुण होते, गाना बजाना नृत्य करना, ये सब तुझे पसंद है। मद भक्तिया यत्र गावंती तत्र तिष्ठामि नारद। तो गज को तारो चढ़ी आवणे को जावणे को, गावणे बजावणे को गुणिका तराई। तारो रोहिदास रैदास चमार को क्यों तारा, तन तोबरा बनावणे को, चाकरी करावणे को तारो चैन नाई है। चैन नाम के नाई को आपने तारा क्यों? चाकरी बहुत अच्छी करते, तुझे मन में हुआ होगा कि तार कर मेरे लोक में ले जाऊं। लक्ष्मी जी कभी माई के गई हो तो पैर पैर दबाए मेरी चाकरी करे, इसलिए चाकरी करावने को तारो चैन नाई है। तारो जयदेव ऋषि वेद ही सुनावने को, जयदेव ऋषि को क्यों तारा? बोले वेद सुनाने के लिए, वेद पाठ बहुत अच्छा करते थे जयदेव, तो तुझे वेद गाने पसंद है। तो तारो जयदेव ऋषि वेद ही सुनावने को, और खावणे पकावणे को तारी मीराबाई है। मीराबाई को कोई ऐसे नहीं तारा है आपने। भोजन बहुत अच्छा बनाती थी, तो तुझे हुआ कि अच्छा अच्छा बनाकर मुझे खिलाए। तो 56 भोग लगाते हैं ना वैष्णव, तो भगवान को पसंद होंगे तब तो खाना बहुत अच्छा बनाती थी। तो खावणे पकावणे को तारी मीराबाई है। कहत मुराद तो को याद करो आठों पोर, मुराद कहता है एक बार नहीं आठों प्रहर तुझे याद करूं। मोही जुतारो तो प्रभु आपकी बड़ाई है, मुझे जुतारो तो आप सच्चे तारनहार। बाकी क्या था, मतलब से तारो, इसमें आप घर का तो कुछ देते नहीं, आपकी जेब में से कुछ जाता नहीं है, आपका स्वार्थ है इसलिए तारते हो। केवट भी कह रहा है कि मुझ में तो ऐसा कोई गुण नहीं है कि आप मुझे तारो, तो कुछ मिल नहीं रहा है आपको, लेकिन पार तो ले जा रहा हूं ना कम से कम, इसलिए आप चरण धोने दो प्रभु। अभी भी भगवान कुछ जवाब नहीं दे रहे, असमंजस में है कि शायद सीता नाराज हो जाए, चरण धोने दो तो शायद लक्ष्मण नाराज हो जाए, या तो फिर प्रतीति करा रहे हैं लक्ष्मण और सीता को कि देखो भक्त का भाव, देखो भक्त की निर्भयता, देखो अडिग भक्ति भक्त की, इसलिए देर हो रही है। केवट बोले प्रभु कुछ तो जवाब दो। तारो प्रहलाद तुमने तात को तमाशो देखी। किसी कवि ने कहा है कि प्रहलाद को क्यों तारा, उसके बाप का तमाशा बहुत बढ़ गया था। तारो प्रहलाद जी ने तात को तमाशो देखी, तारो हरिश्चंद्र जी ने सत्य नहीं टारो है। हरिश्चंद्र को क्यों तारा, जिन्हें सत्य नहीं टारा है। तारो हरिश्चंद्र जी ने सत्य नहीं टारो है। तारो मयूर ध्वज जिन्हें शीश पे चलायो आरो, मयूर ध्वज राजा को आपने तारा क्यों?
भगवान ने आधा शरीर मांगा तो शीश पर आरी चलाई, आधा अंग भगवान को अर्पण किया। तारो मयूरध्वज जी ने शीश पे चलायो आरो, तारो है ध्रुव जी ने बालापन तारो है। ध्रुव को इसलिए तारा कि जिसने बचपन को टाल दिया, बचपन में जो खेलना कूदना मस्ती मौज सुख ये सब छोड़ दिया राज्य में से और चला गया तपस्या करने, इसलिए तारा। तो मुझे क्यों नहीं तारते हो? तारो तो तारो। कवि ने बड़ी प्यारी बात कही है कि तारो तो तारो नहीं नाम पलट डालो, तारो तो तारो नहीं नाम पलट डालो, बिना भक्ति को उधारो तो तारनो तिहारो है। तारना है तो तारो, अगर नहीं तारना है तो आपका नाम तारणहार है, आज से बदल दो, चेंज द नेम, गजेट में नाम बदल दो। कि तारो तो तारो नहीं नाम पलट डालो, नहीं तारना है मुझे तो नाम बदल दो, बिना भक्ति को उधारो तो तारनो तिहारो है। भक्ति करता है उसका उद्धार करो, इसमें कोई नई बात नहीं, कोई अपनी जेब में से नहीं दे रहे हो, उसकी कमाई है और आप तार रहे हो। लेकिन बिना भक्ति को उधारो तो तारनो तिहारो है। बिना भक्ति को अगर आप उद्धारो तो आप सच्चे तारणहार है। और प्रभु एक भी ध्यान रखना, भक्ति मुझ में है कि नहीं मुझे कुछ पता नहीं, मैं तो कर्म मार्गी हूँ, नैया चलाना आना जाना इस तट से उस तट, उस तट से इस तट, और कुछ तो मुझ में गुण नहीं है भगवान, लेकिन फिर एक गुण मुझ में है और ये है प्रभु आपके चरणों के प्रति प्रेम। लक्ष्मण जी और क्रोधायमान हो रहे, लेकिन कोई चिंता नहीं है क्योंकि भगवान को चाहने वाला डरता नहीं है, सब कुछ दांव पे लगा देता है जो रियल भक्त होता है। तो यहाँ केवल अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, और जिंदगी से मूल्यवान तो ज्यादा कुछ भी नहीं है। बैधन कौन विचारत है, प्रवीण सागर नाम के ग्रंथ में लिखा है कि बैधन कौन विचारत है और बिन को नाद सुनी मृग मोहे। मृग को पता है कि बीन बजती है और हम जाते हैं तब बीन हमको आकर्षित करने के लिए बजाई जाती है और फिर तीर से हमारा शिकार हो जाएगा, फिर भी वो बीन की आवाज के प्रति उन्हें इतना प्रेम है कि प्राण न्योछावर करने के लिए ही दौड़ दौड़ कर बीन सुनने के लिए जाते हैं। तो बैधन कौन विचारत है, बैधन कौन विचारत है और बिन को नाद सुनि मृग मोहे। पंकज बंद सहेजु मधुकर चातक श्वास बिना तरसो है। पंकज बंद सहेजु मधुकर, हमारे को पता होता है कि कमल में शाम को बंद हो जाऊंगा, मेरी मृत्यु होगी, लेकिन प्रेम है उसको। पंकज बंद सहेजु मधुकर चातक स्वाति बिना तरसो है। चातक पंछी 12 महीना प्यासा रहता है, जब स्वाति नक्षत्र का प्रथम बूंद गिरता है वह मुंह में लेता है तब उसे शांति होती है। चातक बंद सहेजु मधुकर, पंकज बंद सहेजु मधुकर चातक स्वाति बिना तरसो है। अरे चंद्र बिना जो चकोर चुमेशिक, चंद्र बिना जो चकोर चुमेशिक दीपक देखी पतंग झेरो है। प्राण गुमावन की परी, प्राण गुमावन की परी, ये तो सागर प्रेम को नैम असहन विभ्र जुबेद बढ़े तो कहाँ जब लोहे वेद की बात न जाने न गायक गान की ओर कहाँ जब राग कला ने ये अनुमानी न जोगी विभूति लगाए कहाँ जब वेद कला ने ये अनुमानी सागर प्रीत करी तो कहाँ जब लोही प्रीत की रीत न जानी। विभ्र जुबेद पढ़े तो कहाँ, वेद को सत्य को जीवन में नहीं उतारा तो वेद पढ़ने का मतलब क्या। विप्र जो वेद पढ़े तो कहाँ जब लो ये वेद की बात न जानी। गायक गान की यो तो कहाँ जब राग कला न ये अनुमानी। जोगी विभूति लगाई कहाँ जब वेद कला न ये अनुमानी। वेद कला जो सुरता नहीं, जिसको राग की उसके गाने का मतलब नहीं, और वेद कला ने ये अनुमानी। वेद पहना लेकिन इसकी कला क्या है, वेद की मतलब वेश पहनने से कुछ नहीं हो जाता है, सत्व कितना है खुद में उस पर बात निर्भर करती है। तो जोगी विभूति लगाई कहाँ जब वेद कला नहीं अनुमानी। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाए जा, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाए जा। जला के खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाए जा, जला के खुद नुमाई को। मिलने का शौक है तो हरदम लो लगाए जा, हर सांस में लो लगनी चाहिए, हरदम लो लगाए जा। जला के खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाए जा, जला के खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाए जा। तो विप्र जो वेद पढ़े तो कहाँ जब लो ये वेद की बात न जानी।
गायक गान कियो तो कहा जब राग कला सुरतान न आनी, અને જોગી વિભૂતિ लगाए कहा जब वेद कला नहीं अनुमानी, सागर प्रीत करी तो कहा जब लोही प्रीत की रीत न जानी, सागर प्रीत करी तो कहा जब लोही प्रीत की रीत न जानी। प्रीत की रीत जब तक नहीं जानी ये तो प्रीत का कोई अर्थ नहीं है। केवट कहता है कि यह मुझे मृत्यु का भय नहीं है, क्योंकि मैं तो आपकी चरण रज से प्रेम करता हूँ, आपके चरणों से प्रेम करता हूँ। प्रभु निर्णय आपको लेना है। भगवान राम ने निर्णय ले लिया। केवट चल चल तो पैर धो ले, जल्दी पैर धो ले। और लोग आए कि प्रभु खड़े हैं, फिर भीड़ हो जाए, इससे पहले पार उतार दे। केवट समझ गए अब बाजी पूरी मेरे हाथ में आ गई। केवट ने कहा प्रभु ऐसे थोड़ी होता है, थोड़ी देर रुकिए। बोले अब क्या है, बहुत बोल लिया तुमने। और कुछ नहीं प्रभु, मैं ऐसे थोड़े आपके पैर धो के मैं घर जाकर कठावत लेकर आता हूँ, खाथोट। क्यों? बोले जिस कठावत में मैं आपके चरण धोऊं और वो पावन हो जाए, और इसमें मेरी पत्नी मुझे रोज रोटी बनाकर खिलाए, आपका स्मरण भी होगा और मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ठीक है, जा लेकर आ। राम लक्ष्मण सीता जगत का नाथ, जगत की माता और शेष नारायण का अवतार प्रतीक्षा कर रहा है गंगा के तट पर। गंगा जिसके चरण में से प्रकट हुई, विष्णुपदी कहा जाता है गंगा को, जिसके चरण में से प्रकट हुई गंगा, वो स्वयं प्रतीक्षा कर रहे गंगा पार जाने के लिए। केवट घर जाता है, कठावत लाता है और भगवान को कहते हैं कि दोनों एक साथ नहीं धोऊंगा, एक एक धोऊंगा। तो कठावत इतनी बड़ी थी भी नहीं कि दोनों पैर रह पाए। भगवान बोले ठीक है भाई, तुझे जो करना है वो कर, लेकिन अब जल्दी कर। तो प्रभु एक पैर रखो कठावत में। अब गंगा का बड़खूबड़ तट, कठावत रखी, इसमें आधी में पानी भराए। भगवान को बोले एक पैर रखो। भगवान के केवट में गिर जाऊंगा। केवट ने कहा प्रभु आपको गिरने का डर लगता है, आप चिंता मत करो, मैं पैर धो रहा हूँ, आप दोनों हाथ से मेरा मस्तक पकड़ लो। समझ में आया? केवट बोले कि अगर जो हो जाए ना, बात बन जाए मेरी, प्रभु का चरण मेरे हाथों में और प्रभु के दोनों हाथ मेरे सर पे, और प्रभु प्रसन्न हो गए। बच्चे की तरह, जैसे बच्चे माँ का मस्सर पकड़ रखता है ना, इस तरह से भगवान ने दोनों हाथ केवट के मस्तक पर रख दिए और केवट चरण धो रहे। बोले प्रभु अब धीरे से दूसरा चरण रखो। फिर बोले प्रभु आपके चरण में धोऊं और लक्ष्मण जी के नहीं धोऊं, ये तो ठीक नहीं है ना। तो किसी संत ने कहा कि माता जी और लक्ष्मण जी के चरण भी धो लिए केवट ने, मौका मिला तो। और भगवान ने हाँ बोल दी तो औरों को तो ना बोलने का सवाल ही नहीं है। केवट पैर धोते हैं, चरणों तक लेता है। धन्य हो गया प्रभु, आज मैं धन्य हो गया। नाथ आज मैं काहन पावा, क्योंकि पहले केवट कह रहा था कि प्रभु देने के लिए कुछ है नहीं और मुझे कुछ लेना नहीं है। हमरो तुमरो भेद बड़ो हरि, केवट ने अंत में जो कहा था ना, वो बात छू गई जो मैंने मेरी बंदिश में लिया है, मेरे वजन में लिया है। हमरो तुमरो भेद बड़ो हरि, कहाँ जाओ ब्रह्मांड के नायक और कहाँ मैं, बहुत बड़ा फासला है। हमरो तुमरो भेद बड़ो हरि, छू कर पद मिट जाई, छू कर पद मिट जाई। मोहिनी मूरत बिनती करते तो है, मोहिनी मूरत बिनती करते तो है, नार चाहत उतराई राय रघु नारी बनत मेरी नाम। साग मग सा धनी, साग मग सा धनी, साग मद
नि सा ग म ग सा, सा ग म ग सा, सा ग म ग सा। नारी बनत मेरी नाव राय रघु, नारी बनत मेरी नाव। राम लखन बलदेव जी नैया में बैठते, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, लेडीज फर्स्ट। प्रिया चढ़ाई, तुलसी लिखते पहले सीता जी को चढ़ाते हैं, फिर प्रभु चढ़ते हैं, फिर लक्ष्मण जी चढ़ते हैं। नैया धीरे 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 आगे बढ़ रही है। थोड़ी देर हुई, और देर हुई, फिर और देर हुई। भगवान बोले चक्कर आ रहा है केवट, ये ऐसा क्यों लगता है कि तू घुमा रहा है, ले जाना सामने। केवट के मन में ये भाव था कि जितना भगवान के साथ रहूं इतना। भगवान बोले केवट हद हो गई अब तो, हाँ अब पार उतार, गोल गोल घूम रहा है। केवट ने भगवान को कहा प्रभु बात तो आपकी सही है, मैं घुमा रहा हूँ आपको, अभी तो 2-4 चक्कर काटे और आप थक गए प्रभु। आप हमको 84 लाख योनि का चक्कर कटवाते हो, हमारी हालत क्या होती होगी। 84 लाख योनि के फेरे करते हम तो, और आप 2-4 चक्कर में थक गए प्रभु। भगवान थोड़ा धैर्य तो रखो। प्रभु बोले बस अब हद हो गई, केवट ले जा पार। केवट पार उतारता है। भगवान सीता जी के सामने देखते हैं कि कुछ तो देना चाहिए। तो सीता जी एक अंगूठी पहनी थी, वो निकालना चाहती थी केवट को देने के लिए। केवट ने कहा माता जी बस करो, नाथ आज मैं काहन पावा, नाथ आज मैं काहन पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। नाथ आज मैंने क्या नहीं पाया, कुछ नहीं जी, मैंने तो सौगंध खाई आपके और आपके पिताजी की भी। मोहि राम राव आनि दशरथ, शपथ सब साची कहो। पद पद में धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई चो, उतराई तो विचार था, मैंने तो शपथ ली है, शपथ तो तोड़ नहीं सकता। और मैंने आज क्या नहीं पाया, पहले ये कहो मिटाई दोष। अधम जाति में मेरा जन्म हुआ तो मेरे सारे दोष मिट गए। जितने भी पूर्व के कर्म किए होंगे, भील आदिवासी नैया चलाने वाले, तो पहली बात तो ये कि दोष मिट गए, मेरा दारिद्र्य मिट गया। क्यों? क्योंकि जगत के नाथ की चरण रज और चरणों तक मुझे प्राप्त हुए, जो अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों को भी प्राप्त नहीं होता है। लक्ष्मी स्वरूपा माँ सीता स्वयं मेरी नैया में विराजी, मेरा दारिद्र्य मिट गया। मिट दोष दुख दारिद्र दावा। लेकिन नहीं केवट, कुछ तो तुझे देना चाहिए। ये भगवान कहते हैं कि गरीब सेवा भले करे लेकिन गरीब का शोषण होना नहीं चाहिए। ये हमको सिखाते हैं, ये मैसेज है। कुछ तो मैं देना चाहता हूँ। केवट ने कहा कि फिर बार जो कछु मन देवा, केटलो पाको पड़े वाणिया करता है पाको, कि फिर बार जो कछु मन देवा, सो प्रसाद में सिर धरे लेवा। अभी तो नहीं लूंगा लेकिन फिर की बार आप जो देंगे ना मैं ले लूंगा। अगर भगवान जो हाँ बोल दे तो दोबारा भी भगवान पधारेंगे और 14 साल की लाइफ तो ऐसे मिल जाएगी अगर भगवान ने हाँ बोल दिया तो। केवट बोले, भगवान बोले केवट को तथास्तु, ऐसा करेंगे। आशीर्वाद मिल गए और श्री राम लखन जानकी जी आगे जाते हैं। केवट को ये क्यों लाभ मिला? भरोसा कर, भरोसा कर, भरोसा ही सहारा है। भरोसे से शिला से बन गई ऋषि, नार गई भव पार, हार
ऋषि नारी गई भव पार, भरोसा करके केवट ने उतारे प्रभु गंगा पार। भरोसा करके केवट ने उतारे प्रभु गंगा पार। तो दोस्तों, ये केवट की बात इतने विस्तार से, इतने भाव से, इतने प्रेम से भाव विभोर होकर मैंने क्यों की कि ऐसा हमारा भी दृढ़ भरोसा भगवान के चरण में रहे। मित्रों, धन्यवाद। इसके साथ माँ हरेश्वरी का प्रणाम। ओम सर्वात्मने नमः।